गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप सबके सामने। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ द लेट। एक और तरह का ऑर्डर। अभी तक हम लोग कितने प्रकार के ऑर्डर पढ़े हैं। एक में तो हमने कहा ऐसा काम करो, दूसरे में मैंने कहा कि नहीं, किसी को मना करना है, ऐसे काम मत करो। फिर थर्ड में मैंने बताया कि चलो मिलके करते हैं। और आज एक फोर्थ एंड द लास्ट काइंड ऑफ ऑर्डर इज़ हियर, जिसमें हम कहते हैं ऐसा करने दीजिए। लाइक दैट, सुबह सुबह जब आप सोते रहते हैं और कोई आपको जगाए तो आपके मुंह से एक ही लाइन निकलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और क्या कहते हैं आप? मुझे सोने दीजिए, मुझे सोने दीजिए। कई बार तो मुझे भी नहीं बोलते हैं, केवल इतने ही बोलते थे, सोने दो यार सोने दो यार, सोने दो मम्मा, सोने दीजिए पापा। ये सेम थिंग, किसे सोने दें? आपने कहा मुझे सोने दीजिए। ऐसे ही कोई बात कर रहा है, बीच में कोई बोलता है तो कहते हैं भैया 2 मिनट शांत रहिए, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। दिस इज सेम थिंग। ये भी कुछ उसी तरह से है। कोई भी चीज़ करने दीजिए, कोई भी काम करने दीजिए। फिर और ले लेते हैं, मुझे बात करने दीजिए, मुझे सोने दीजिए, मुझे आराम करने दीजिए, मुझे खाना खाने दीजिए, मुझे चाय पीने दीजिए, मुझे आराम करने दीजिए, आराम करने दीजिए। और भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं। बोले देखिए वो झगड़ा कर रहा है, बोले उसे झगड़ा करने दो। क्या बन गया? उसे आ गया, उसे झगड़ा करने दो, झगड़ा करने दो, या फिर उसे झगड़ा करने दीजिए। जस्ट सी ऑल दिस। तो ये कौन से हमारे सेंटेंस हैं? वो सारे सेंटेंस हैं जिनको हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम करने देने के लिए ऑर्डर देते हैं। कोई भी चीज़ जो जैसा कर रहा है उसको उसी तरह से करने दीजिए। कोई हल्ला कर रहा है तो हल्ला करने दीजिए, कोई बात कर रहा है उसे बात करने दीजिए, जो सो रहा है उसे सोने दीजिए, जो घूम रहा है उसे घूमने दीजिए, जो खेल रहा है उसे खेलने दीजिए, जो चिल्ला रहा है उसे चिल्लाने दीजिए। मतलब जो जिस काम में लगा है उसको वो काम करने दीजिए। ये भी एक तरह से रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है। प्लीज़ प्लीज़ लगा के भी आप बोल सकते हैं, विदाउट प्लीज़ भी बोल सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए कभी भी आपको इस तरह के ऑर्डर या रिक्वेस्ट बनाने हैं, बोलने हैं, यू वांट टू प्रैक्टिस इट। तो सिंपल सी चीज़ है, एक छोटा सा आपका इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा आपका वेपन है, छोटा सा आपका वर्ड है, एक छोटी सी बॉब है जिसका नाम है लेट। और लेट का मतलब ही होता है अलाउ। लेट मीन्स अलाउ, किसी को अलाउ कर देना, किसी को परमिशन दे देना। सो लेट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब जहाँ से हम किसी को काम करने का ऑर्डर देते रहते हैं। लाइक दैट, आपने कहा मुझे सोने दीजिए, तो आपको क्या बोलना है? लेट मी स्लीप। थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दीजिए। मी से स्टार्ट नहीं करेंगे। मुझे लिखा आई लेट स्लीप, वी कांट से लाइक दैट। शुरू कहाँ से करना है? लेट से, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है कहाँ का? लेट का है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो ऑर्डर दे रहे हैं वो है कहाँ का? लेट का है कि वो की फर्स्ट फॉर्म का है कि डोंट का है। हमारी डेली लाइफ में तो सारी चीज़ें हैं, हम अपनी लाइफ में ही सर्च करेंगे तो बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बोलते रहते हैं। और वन ऑफ द सेंटेंस इज दिस वन, मुझे बात करने दीजिए। लाइक दैट सेंटेंस इज देयर, तो मुझे बात करने दीजिए। लेट से ही बोलना, लेट मी टॉक। लेट मी टॉक मीन्स बात करना, TALK टॉक मीन्स बात करना। लेट मी टॉक, मुझे बात करने दीजिए। मुझे आराम करने दीजिए। लेट मी रेस्ट। रेस्ट मीन्स आराम होता है, इसलिए आराम करने के लिए वर्ड होता है टेक रेस्ट, हैव रेस्ट। लेट मी रेस्ट ना बोल के हमें बोलना है लेट मी टेक रेस्ट। रेस्ट इज अ आराम, और आराम करना टेक रेस्ट। लेट मी हैव रेस्ट, लेट मी डू रेस्ट, और भी लेट मी डू रेस्ट, टेक रेस्ट, हैव रेस्ट, और भी चीज़ें बोल सकता है। बट आपको क्या हो गया? मुझे आराम करने दीजिए, लेट मी टेक रेस्ट। अब है उसे झगड़ा करने दीजिए। उसे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर उसे एज अ मेल है तो आप बोलेंगे लेट हिम। और अगर एज अ फीमेल है तो लेट हर बोलना है, लेट हर। झगड़ा करने के लिए अगर आपका मुंह से झगड़ा चल रहा है तो कैरल, हाथ पैर भी चला रहे हैं तो फाइट। बोले वो झगड़ा करने दीजिए, लेट हिम फाइट, लेट हिम क्वेरल, लेट हर फाइट या लेट हर क्वेरल। फाइट मीन्स झगड़ा करना एंड क्वेरल मीन्स में झगड़ा करिए।
तो इस तरह से हमारे सेंटेंस होते हैं। मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो। मुझे पढ़ने दीजिए, लेट मी रीड। मुझे बात करने दीजिए, लेट मी टॉक। मुझे बैठने दीजिए, लेट मी सिट। मुझे खाने दीजिए, लेट मी ईट। मुझे पीने दीजिए, लेट मी ड्रिंक। चाय पीने दीजिए, लेट मी हैव टी, लेट मी हैव कॉफ़ी। ठीक है। और मुझे इनकी मदद करने दीजिए, लेट मी हेल्प हिम। और पढ़ने दीजिए, लेट मी स्टडी। पढ़ाने दीजिए, लेट मी टीच। ठीक है ना। बोले मुझे बैठने दीजिए, लेट मी सिट। तो लेट मी एक्चुअली कॉल्ड लेमे ऑल्सो। आप उसे लेमे बोल सकते, लेमे गो, लेमे टॉक, लेमे सिट, लेमे डिस्कस विथ टीचर, लेमे टॉक टू पापा, लेमे टॉक टू सर, लेमे टॉक टू प्रिंसिपल। सो लेट मी को ही लेमे बोलता है इन अ शॉर्ट। सो आप लेट मी भी बोल सकते हैं, लेमे भी बोल सकते हैं। इट्स कॉल्ड लेमे ऑल्सो। तो लेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ करने दीजिए, किसी को भी करने दीजिए। अभी मैंने कहा मुझे करने दीजिए, तो आपने मी का यूज़ किया। आपने कहा उसे करने दीजिए, हिम का यूज़ किया। हमने कहा उन लोगों को जाने दीजिए, अब एक से ज़्यादा हो गए। उन लोगों को जाने दीजिए, उन लोगों को जाने दीजिए। तो उन लोगों के लिए देयर इज अ वर्ड डैम। तो आप क्या बोलेंगे? लेट देम गो, लेट देम गो। उन लोगों को जाने दीजिए। उन लोगों में कोई अगर मेल है तो भी देम, फीमेल है तो भी देम। लेट देम गो मतलब इट विल बी फॉर ऑल, सबके लिए होगा। उन लोगों को जाने दीजिए, उन लोगों को चिल्लाने दीजिए, लेट देम शाउट, लेट देम क्राई। उन लोगों को हंसने दीजिए, लेट देम लाफ। उन लोगों को दांत निकालने दीजिए, लेट देम ओपन टीथ, शो टीथ। उन लोगों को मजाक उड़ाने दीजिए, लेट देम मेक फन ऑफ। मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ। मेक जोक, मजाक करना, मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ, कट जोक। ठीक है ना। तो इस तरह से कई वर्ड होते हैं जिससे हम कहते हैं मजाक उड़ाना किसी का, हंसी करना किसी के ऊपर। मेक फन ऑफ बहुत ही अच्छा वर्ड है। मेक फन ऑफ मीन्स किसी के ऊपर हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। तो इस तरह छोटे छोटे वर्ड्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो हमने कहा उसको आनंद लेने दीजिए, लेट हिम एंजॉय, लेट हिम एंजॉय। एंजॉय मीन्स आनंद लेना, खुशी में रहना, लाइक दैट। उसके बाद उन लोगों के बाद इन लोगों को अगर कहते हैं इन लोगों को जाने दीजिए, तो देम में दोनों चीज़ें होती हैं। देम का मतलब इन लोगों को भी होता है, उन लोगों को भी होता है। हिम का मतलब उसे भी होता है, इसे भी होता है। देम फॉर द मेल एंड फीमेल सबके लिए आता है। इकट्ठा मेल है तो भी आएगा, इकट्ठा फीमेल है तो भी आएगा, दोनों अलग अलग है तो भी आएगा। इसी तरह से हिम हो गया, आपका हर हो गया। तो वी कैन यूज़ द सेंटेंसेस लाइक दैट। मुझे जाने दीजिए, उसे जाने दीजिए। और मान लीजिए हम कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम लेके बोलते हैं, जैसे कहते हैं पापा को सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए। अब हमारा अगला सेंटेंस क्या हो गया? पापा को सोने दीजिए, पापा को सोने दीजिए, सोने दीजिए। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पापा। तो हमें क्या करना है? पापा स्लीप, पापा लेट स्लीप नहीं बोला, लेट पापा स्लीप। लेट आ किसके लिए रहा, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम कह रहे हैं लेट पापा स्लीप, पापा को सोने दीजिए। ममा को बात करने दीजिए, लेट मामा टॉक। पापा को सोने दीजिए, लेट पापा स्लीप। दी को कॉलेज जाने दीजिए, लेट दी गो कॉलेज। देखिए है क्या, लेट जो होता है वो एक्चुअली किसी वर्ब के लिए नहीं आता है। जैसे आपको क्या होता है, डोंट बोलते हैं, तो डोंट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? डोंट गो, डोंट प्ले, डोंट ईट, डोंट रीड, डोंट राइट। आप डोंट के बाद वर्ब लगा देते हैं। आप लेट्स बोलते हैं, चलिए खेलते हैं, चलिए पढ़ते हैं, चलिए नाचते हैं, चलिए एंजॉय करते हैं। तो लेट्स डांस, लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट्स ईट। आप लेट्स के साथ भी वर्ब लगाते हैं। आप डोंट के साथ भी वर्ब लगाते हैं, लेट्स के साथ भी वर्ब लगाते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लेट, व्हेन वी चैट बाय द हेल्प ऑफ लेट्स, एट दैट मोमेंट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेट जो होता है वो किसी भी वर्ब के लिए नहीं आता। लेट किसी न किसी नाउन के लिए आता है, किसी न किसी प्रोनाउन के लिए आता है। इसीलिए जब हम लोग लेट का सेंटेंस बनाते हैं तो लेट के बाद या तो नाउन का यूज़ करते हैं या फिर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिखेंगे, बिकॉज ऑर्डर दे रहे हैं तो बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ऑर्डर हो ही नहीं सकते हैं। वी कांट गो इन अ सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म फॉर गिविंग द ऑर्डर। उसमें तो हम जा नहीं सकते ऑर्डर देने के लिए सेकेंड, थर्ड एंड आईएनजी फॉर्म पे। दैट्स व्हाई वी यूज टू टेक द हेल्प ऑफ द वर्ब सेकेंड फॉर्म। और लास्टली हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो और अगर लेट के पहले कुछ लगाना हो तो वी कैन यूज़ द सब्जेक्ट ऑल्सो। तो लेट किसके लिए आ रहा है? किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए, मतलब किसी भी मैन के लिए, फॉर द मैन, फीमेल, किसी के लिए आ सकता है। पंखा चलने दीजिए, लाइक दैट हमारा सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? पंखा चलने दीजिए। नाउ सी, पंखा चलने दीजिए। कई बार अपन बोलते रहते हैं घर में, बोले पंखा चलने दीजिए, मत करना भैया, बहुत गर्मी है, पंखा चलने दीजिए, लाइक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस है देयर। नाउ पंखा चलने दीजिए, सो वी हैव टू से लेट किसके लिए आ गया? फैन के लिए। सो लेट द फैन ऑन, लेट द फैन
ऑन बोल देना, पंखा चलने दीजिए। हमने कहा लाइट जलने दीजिए, लाइट के लिए ला रहा है, देखिए क्या बोला, लाइट जलने दीजिए। तो लाइट जलने दीजिए, इट मीन्स लाइट जलने दीजिए, जलने दीजिए। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस देयर, लाइट जलने दीजिए। तो लेट द लाइट ऑन, लेट द लाइट ऑन, लेट द लाइट ऑन, पंखा चलने दीजिए, लेट द फैन ऑन, लाइट जलने दीजिए, लेट द लाइट ऑन, मोबाइल बजने दीजिए, लेट द मोबाइल रिंग, लेट द मोबाइल गो ऑन। गो ऑन मतलब कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू चल रही है उसी उसमें चलने देना। तो लेट जो होता है वो सबके लिए आता है, हम लोग लेट से किसी को भी, किसी के लिए भी ऑर्डर दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो लेट इज़ यूज फॉर द एनी नाउन और द प्रोनाउन, ठीक है ना। तो हम किसी पौधे के लिए, फूल खिल रहा है, हमने कहा फूल को खिलने दो, तोड़ना मत। लेट द फ्लावर, किसके लिए आ गया, फूल के लिए, तो लेट द फ्लावर। पंखे के लिए लेट द फैन, लाइट के लिए लेट द लाइट, पापा के लिए लेट द पापा, मम्मा के लिए लेट द मम्मा। प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण देने दीजिए। लेट द प्राइम मिनिस्टर गिव हिज स्पीच, लेट द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर हिज स्पीच। किसी के लिए भी आ सकता है, टीचर है, टीचर को पढ़ाने दीजिए, लेट द टीचर टीच। मुझे पढ़ाने दीजिए, लेट मी टीच। बच्चों को पढ़ने दीजिए, स्टूडेंट्स को पढ़ने दीजिए, लेट द स्टूडेंट स्टडी। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट किसके लिए ला रहे हैं, फॉर द नाउन फॉर द प्रोनाउन। और लेट से हम बोलते हैं नंबर ऑफ सेंटेंसेस वी आर टेलिंग। चाय बन रही, बोले चाय बनने दीजिए, लेट द टी गेट रेडी। बनना तैयार होना, अपने से बन रही, रख दिया बन रही है, लेट द टी गेट रेडी, लेट द टी गेट रेडी। चाय बनने दीजिए, बोले चाय बन रही, बैठिए, बोले बनने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं बैठा हूँ। सो लेट द टी गेट रेडी। खिड़की खुली रहने दीजिए, लेट द विंडो बी ओपन। खिड़की के लिए आगे लेट द विंडो बी ओपन। ये हमारी डेली लाइफ है मैन, दिस इज आवर डेली लाइफ। और यही इंग्लिश है, दिस इज इंग्लिश एक्चुअली। हम आप क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी बड़ी चीज़ों में इंग्लिश ढूंढते रहते हैं। न्यूज़पेपर ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उसकी रीडिंग करो, साथ में न्यूज़, लिसन द न्यूज़, इंग्लिश वीडियोज़ ये करो, वॉच करो एंड एवरीथिंग। कुछ मत करो आप, only just go with your daily life and search out English everywhere in your daily life। आपकी लाइफ में इंग्लिश है, आप सर्च करिए, फाइंड आउट करिए, इट इज़ न्यू एवरीवेयर। आप जब जैसे ही उठते हो वहीं से आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। उठते ही आप बोलते हो मामा पानी चाहिए मामा गिव मी वाटर प्लीज़, है ना। उठते ही आपका शुरू हो जाता है मम्मा खाना दे, नाश्ता दे दीजिए, गिव मी ब्रेकफास्ट। जैसे ही आप तैयार होते हो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, स्टार्ट हो जाती है आपकी इंग्लिश। दरवाज़ा खोल दीजिए, लाइट चालू कर दो, ऑन द लाइट, पंखा चालू करो, पंखा बंद कर दो, ऑफ द फैन। बच्चे जैसे उठते हैं आप उनको बोलते हैं ना, बिस्तर उस्तर अपना फोल्ड कर दो भाई, फोल्ड योर बेड, डू योर बेड, अनफोल्ड योर बेड। अपने बेड को अनफोल्ड मतलब तो खोलना होता है, बिछाना होता है, फोल्ड योर बेड एंड डू योर बेड मतलब बेड को सही करो। सो दैट इज़ कॉल्ड बेड सीट। जैसे चादर फैली हुई है, अब कहना इस चादर को सही करो, बेड सीट को सही करो, सो डू योर बेड सीट, ठीक है ना। अपने कपड़े अच्छे से रखो, कीप योर क्लोथ्स प्रॉपरली। यहीं से स्टार्ट होती है, दिस इज़ आवर इंग्लिश, दिस इज़ आवर इंग्लिश। यहीं से स्टार्ट करना है, बोलना है। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आप अगर 4 तरह के इंपरेटिव सेंटेंस प्रिपेयर कर लें, आपकी 25% इंग्लिश तो यहीं से रेडी हो जाती है। आप बोलना शुरू कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट डे। तो मैंने बताया था ना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अभी बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे आप कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, जैसे आपने कहा गो, तो जाओ, चले जाओ, ये हो गया। फिर मैंने कहा मत जाओ, तो देन देयर इज अ डोंट गो, मत जाओ, डोंट गो। फिर कहते नहीं चलो चलते हैं, लेट्स गो। अगर कहना है चलो चलते हैं, देन आई हैव टू से लेट्स गो। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, आज चौथा भी आ गया, मुझे जाने दो, लेट मी गो। ये भी आ गया आपका, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो। 4 चीज़ें मिक्स हो गई आपकी। अब चारों को मिला के बोल दीजिए, देखिए कितना बड़ा बन जाएगा। जैसे आप सुबह सुबह सो रहे हैं, कोई आके डिस्टर्ब करता है, आप सीधे बोलिए डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। आप यहाँ से जाओ, यू गो फ्रॉम हियर 3 चीज़ें मिला दी, 3 तरह के सेंटेंस, आपकी लाइफ स्टार्ट हो गई। खाना खा रहे हैं, कह रहे हैं देखिए मुझे खाना खाने दीजिए, लेट मी ईट फूड। चिल्लाइए मत, डोंट शाउट, 5 मिनट शांत रहिए, कीप क्वाइट 5 मिनट्स। कहाँ से? ऑफ कोर्स बाय द हेल्प ऑफ ऑल दीज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही डोंट, यही लेट्स, यही लेट आपको हेल्प कर रहे हैं। दिस इज़ द इंग्लिश वेयर यू स्टार्ट योर लाइफ। आप कोई चीज़ रट के नहीं बोल सकता कि आपने डिक्शनरी के 4 वर्ड रट लिए, ये नहीं कैन स्पीक, नो।
आप कोई बहुत बड़ी ग्रामर, टेंसेस और वो सारी चीज़ें कब से पढ़ते आ रहे हैं मैम? टेंसेस तो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ते हैं। लोग कहते हैं टेंसेस आते हैं, आते ही हैं, ऑफ कोर्स आपको आते हैं। अगेन मैं बोल दूँ राम जाता है, अभी बोल देंगे सर राम गोज़। लेकिन आप अपनी लाइफ में राम गोज़ कितनी बार बोलते हैं? नहीं बोलते ना। हाँ ये बोलते हैं पापा गोज़, मामा गोज़, दीदी गोज़, सीजन गोज़, विंटर सीजन कम्स एंड गोज़, लाइफ कम्स एंड गोज़, मनी कम्स एंड गोज़, ये सब आप बोलते हैं। तो एक्चुअली वो भी आई टीच यू द टेंसेस ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेंसेस बुरे होते हैं, टेंसेस आर द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश, बट दीज आर द बेस ऑफ द इंग्लिश। ये ग्राउंड है इंग्लिश का, इस पर खड़ा होना है आपको पहले। तो हमने कितनी सारी चीज़ें बता दी। आई जस्ट टॉट यू द 4 काइंड ऑफ थिंग्स। 4 तरह से हमने आपको बता दिया। काम को करो, जस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मत करो डोंट्स। चलो मिलके करते हैं, लेट्स डू, और मुझे करने दो, लेट मी डू। किसी को भी करने दो, किसी को भी करने दो, लेट एनीवन डू। बोले किसी को भी तो बोलने दो, लेट एनीवन स्पीक। हम आप नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, लेट एनीवन स्पीक, ठीक है ना। तो कोई भी लेट किसके लिए आता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए। हाँ, लेट के पहले अगर आप जैसे कहा मुझे सोने दीजिए, किससे बोल रहे हैं मुझे सोने दीजिए? हु इज दैट? तो दीदी मुझे सोने दीजिए। सो दीदी आपने बोला, इट मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू हैव यूज्ड। दी इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट। दीदी मुझे बोलने दीजिए, दीदी मुझे बात करने दीजिए, सर सर मुझे बात करने दीजिए, सर आगे सर, ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। सर लेट मी टॉक, आप जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम तो लेंगे ना। सर मुझे बात करने दीजिए, पापा मुझे आराम करने दीजिए, पापा मुझे खाना खाने दीजिए, पापा लेट मी ईट फूड। सो दीदी, भैया, पापा, दोस्त, फ्रेंड्स जो भी हैं आपके, वट एवर योर ग्रुप इज देयर, यू कैन स्पीक फॉर ऑल, सबके लिए आप बोल सकते हैं। सो यू हैव गॉट द 4 काइंड ऑफ इंग्लिश, यू हैव गॉट द 4 काइंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। करो, मत करो, मिलके करते हैं, और मुझे करने दो। ओके मैन, आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड अगेन आई, फिर से मैं आपकी अगली क्लास पे जाऊंगा। अब आपको अगला क्या पढ़ाऊंगा? प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। मे बी आपके मन में एक डाउट हो कि मी क्यों यूज़ किया सर आपने, आई क्यों नहीं यूज़ किया, माई क्यों नहीं यूज़ किया। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब भी हम लेट का यूज़ करते हैं तो लेट के साथ हमेशा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज़ किया जाता है, ना कि सब्जेक्टिव और रिलेटिव। तो जितने भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव पार्ट होते हैं, तो आई का मी होता है, यू का यू ही होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, और सी का हर होता है। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होते हैं। और वी का अस होता है। तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव जितने भी होते हैं इनका लेट के साथ यूज ही होता है, ये लेट के साथ ही लगाए जाएंगे, ये सारे के सारे लेट के साथ आते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमने मी लिखा हुआ है, आय वगैरह नहीं लिखा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है कि लेट के साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट ही यूज करना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट आई हैव जस्ट रिटन जस्ट बिफोर यू। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पार्ट कहलाते हैं, मी, यू, देम, हिम, हर एंड अस। ओके, तो लेट के साथ इन्हीं को यूज करना है। या फिर नाउन आएगा तो नाउन का कुछ भी नाम लीजिए, पौधा, इंसान, कुत्ते को भौंकने दीजिए, लेट द डॉगी बार्क। ओके, सो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग मी, एंड आई होप यू विल कीप ऑन एन्जॉइंग ऑल द क्लासेस। अभी और भी आपकी अच्छी अच्छी क्लासेस आएंगी। अभी प्रोनाउन पढ़ाएंगे, आई विल एक्सप्लेन ऑल द काइंड ऑफ प्रोनाउन, कौन से कहाँ यूज़ होते हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कॉम्पिटिटिव कहाँ है, तो मैं आपको एक सीक्रेट, टॉप सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इन सब के पैसिव वॉइस बनते हैं और नरेशन बनते हैं, और इनके पैसिव वॉइस और नरेशन सारे हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जब तक आप इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं जानेंगे तो पैसिव वॉइस नरेशन कैसे बना लेंगे। इसलिए इनको भी आपको बेसिक है, इसको जान के रखिए। जब आप पैसिव वॉइस से इसका नरेशन बनाएंगे, एट दैट मोमेंट आप बहुत खुश होंगे कि अच्छा ये तो सर ने पहले ही बता दिया था। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट टू एवरीवन, सी यू, बाय।